हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा है 16.4 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था ना कि जो पिछली अपनी एक्सरसाइज होगी उनका क्या करते रहो, रिवीजन करते रहो। ठीक है, जो तुम्हारा 17 तारीख को टेस्ट हुआ था उसमें कुछ बच्चों ने तो अच्छा किया है, लेकिन कुछ बच्चों ने ढंग से नहीं किया। मैंने पहले ही कहा था उन 6 और 7 और 8 एक्सरसाइज को अगर तुम छोड़ दोगे तो भूलते चले जाओगे, इसलिए 6, 7, 8 का अच्छे से रिवीजन करते रहो। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो 8 तक तो मैंने कराई दिए थे, 9 की तुमसे बोला था कर लेना, तुम सबने कर लिया होगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। किससे सॉल्व करते हैं? 10 से। तो 10 क्वेश्चन है, एक शीशे के ठोस आयत फलक का माप। ठीक है, आयत फलक यानी कि घनाभ है। क्या है? घनाभ। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो अपने पास है घनाभ की लंबाई, है ना। आयत है तो इसलिए घनाभ है। कितनी दी गई है? 66 सेंटीमीटर। 66 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई हमें दी गई है 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर। और ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ठोस आयत फलक। आयत फलक का मतलब आयत के जो फलक बने हुए हैं उसमें, यानी कि वो घनाभ बन गया। क्या बन गया? घनाभ। ठीक है, इसको पिघलाकर 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? तो गोले का व्यास हमें दिया गया है, गोले का व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 ही है। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी गोले की? गोले की त्रिज्या हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको पिघलाकर गोला बनाना है। तो मैंने पहले ही कहा है, जब भी पिघलाने की बात आती है तो आयतन निकालते हैं, और जिसको पिघला रहे हैं उसके आयतन में जो बना रहे हैं उसके आयतन का क्या दे देते हैं? भाग। तो गोलों की संख्या, गोलों की संख्या बराबर, देखो घनाभ का आयतन बटे में किसका आयतन? गोले का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक, और गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, सबका मान रख देते हैं। लंबाई है 66 गुना 42 गुना 21। ठीक है, अब देखो इसमें भी रख देते हैं 4/3 गुना 22/7 गुना 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1। ठीक है, अब देखो ये 3 और 7 कहाँ जाएंगे? ऊपर, क्योंकि ये नीचे है ना। तो मैं इनको यहीं से मिटा के सीधा कहाँ लिख देता हूँ? ऊपर। ठीक है, तुम बाद में इसको अगले स्टेप में लिख लेना। मैं सीधा ही इस 7 और 3 को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, अब देखो ये जो पॉइंट है ना, तो मैं इन सब का पॉइंट हटा के ऊपर 10 से गुना कर देता हूँ। 10 गुना 10 गुना 10। तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट हट गया। तो देखो 21 से तो 21 कट गया, 21 दूनी 42 कट गया, 7 तिया 21 कट गया, 3 से 3 कट गया, 42 तिया 66 कट गया, 2 से ये कट गया कितने टाइम? 2 टाइम।
अब इसमें से एक और 5 और काट देते हैं, 2 से ये कट गया 5 टाइम, ठीक है। तो 5 तिया 15 और 1 10 और 1 10, ठीक है, यानी 1 0 और 1 0, तो ये कितना आ गया 1500। कितना आ गया 1500। तो ये कैलकुलेशन तुम अपने हिसाब से कैसे ही कर सकते हो, मैंने पॉइंट हटा के 10 10 10 बढ़ा दिया और इन सबको एक दूसरे से काट दिया। तो गोलों की संख्या कितनी आ गई, गोलों की संख्या आ गई 1500, ठीक है। गोलों की संख्या ही निकालनी थी और नीचे लिख देना गोलों की संख्या बराबर 1500, ठीक, सरल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। ये चीज याद रखना, जिसको भी हम पिघला रहे हैं, है ना, उसका भी आयतन और जो हम बना रहे हैं उसका भी आयतन। जो पिघला रहे हैं उसके आयतन में जो चीज नहीं बना रहे हैं ना, उसके आयतन का क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं, तो जितनी वो बनेगी उनकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 11वां। तो क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी डाला जाता है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। तो देखो गोले का व्यास, सबसे पहले हम बात करते हैं गोले के व्यास की। छः सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी गोले की, 6/2 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जब गोले का व्यास 6 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3। अब है बेलन, 6 सेंटीमीटर का गोला और 12 सेंटीमीटर व्यास का बेलनाकार एक बर्तन है, तो बेलन का व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 12/2 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसको एक चित्र से समझते हैं। ये एक बेलन है, मान लो इसमें इतना पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, इतना पानी, ठीक है। एक बेलन है उसमें पानी भरा हुआ है। अब हम इसमें एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी 6 सेंटीमीटर व्यास वाला क्या डाल देते हैं, गोला डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, गोला। तो ये हमने इसमें डाल दिया एक गोला, ठीक है। तो अब ये जो इसकी ऊंचाई बढ़ेगी ना, वो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो जितना इसका ये आयतन बढ़ेगा ना, वो किसके बराबर होगा, इस गोले के बराबर होगा। तो देखो हमें ना ये जैसे अब स्तर यहाँ है और अब स्तर क्या हो गया, यहाँ हो गया, तो हमें केवल इसका आयतन ज्ञात करना है। इस वाले हिस्से का आयतन ज्ञात कर लेंगे और उसका हम क्या मान, उससे हम क्या निकाल लेंगे, h का मान निकाल लेंगे। यानी जितना बेलन का आयतन ये बढ़ेगा उतना ही आयतन इस गोले का है, या ऐसे कहें हम गोले का आयतन के बराबर है ये, और हमें इस h का मान निकालना है इतने का। जो पहले का पानी है हमें उससे मतलब नहीं है, कितना स्तर बढ़ा, हमें ये दूरी निकालनी है, ये यहाँ से और यहाँ तक की ये h निकालनी है, हाइट, ठीक है, कि कितनी ऊंचाई पर वो पानी चढ़ा। तो उतना ही चढ़ेगा जितना इस गोले का आयतन होगा। तो देखो अगर हम गोले के आयतन में इस बेलन के आयतन का क्या देते हैं, भाग, और h को क्या कर लेते हैं, अलग, ठीक है। चाहे तो ऐसे कर लो सीधा ही, या फिर अलग अलग मेहनत कर लो कि सबसे पहले निकाल लो गोले का आयतन। गोले के आयतन को इसके आयतन के बराबर रख दो और उसमें से h का मान निकाल लो, ठीक है। तो कैसे ही कर लो, देखो सबसे पहले हम निकालते हैं गोले का आयतन। तो गोले का आयतन कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। या तो इसको अलग अलग कर लो, और चाहो तो मैं सीधा अगर इसमें किसका भाग दे दूं,
बेलन के आयतन का भाग दे दूं h हटा के तो सीधा ही आंसर आ जाएगा। पर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 4/3 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितनी है गोले की 3 गुना 3 गुना 3 कितनी आ गई 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो देखो 1 3 से 1 3 अपन कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना। अब हम इसको इतना ही लिख लेते हैं, केवल पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें आगे एक काम आना है। 4 गुना 22 गुना 3 गुना 3 गुना 9/7, ठीक है। तो ये है गोले का आयतन। तो जितना गोले का आयतन है उतना ही क्या है बेलन में बढ़े हुए पानी का आयतन बराबर है। तो चाहो तो तुम यहां लिख सकते हो ऐसे, गोले का आयतन बराबर बेलन में बड़े पानी का आयतन, क्योंकि उस गोले जितना भाई गोला होगा उतना ही तो ऊंचा जाएगा वो पानी, तो गोले का और उसका आयतन क्या है बराबर है। तो देखो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है πr² बराबर कितना आ गया अपने पास आया ये 4 गुना 22/7 गुना में 9। अब h छोड़ के हम इसका इसमें क्या दे देते हैं भाग दे देते हैं, ठीक है। चाहो तो देखो ये जो 22/7 है ना इसको पाई भी लिख लो, क्या लिख लो यहाँ पाई के पाई लिख लो ताकि ये पाई से पाई कैंसिल हो जाए। तो देखो हमें निकालना h बराबर 4 गुना 9 गुना पाई। चाहो तो तुम 22/7 भी लिख सकते हो, 22/22 से 22 के तो गणना है, तुम अपने हिसाब से कैसे ही कर सकते हो। तो देखो पाई का मान पाई r², r अपने पास है 6 तो 6 का स्क्वायर 36 और h हमें निकालना है तो h ये रहा। तो देखो पाई से पाई कैंसिल 9 चौके 36 तो 4 में 4 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 1, कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। तो अपने पास क्या आ गया अपने पास आ गया 1 सेंटीमीटर। तो उस पानी नीचे लिख लेना कि तो बेलन में पानी का स्तर 1 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर ही आएगा, है ना। तो वो जो पानी का स्तर है वो कितना बढ़ जाएगा 1 सेंटीमीटर तक, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो चाहो तो तुम इसको यहाँ सीधा ऐसे भी कर सकते थे कि h बराबर 4/3 πr³ बटे में हमें देना है किसका πr² से डिवाइड। तो इनमें एक को r1 कर लो और इसको r2, ठीक है। तो देखो पाई से तो पाई कट गया, ठीक। ये 3 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो h बराबर 4, r का मान यहाँ कितना है r का मान यहाँ हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 27 और ऐसे ये हो जाएगा 3 गुना में 36। तो देखो ये कट गया 9 बार, 9 चौके 36 और 4 से 4 1 आ गया। चाहो तो सीधा भी तुम ऐसे कर सकते हो, चाहो तो अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो, है ना। सीधा कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इजी रहेगा अगर समझ में आ जाता है तो ये हो गया अपने पास अपना क्वेश्चन नंबर 11वां। कौन सा हो गया 11वां क्वेश्चन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है 9 सेंटीमीटर की अंत त्रिज्या वाले एक अर्धगोले कटोरे में एक द्रव भरा है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। तो ज्ञात कीजिए कटोरे के पूरे द्रव को पानी भरने में कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो 9 सेंटीमीटर वाले अर्धगोलाकार कटोरे, तो अर्धगोले की त्रिज्या
अर्ध गोले की त्रिज्या जो दिया गया सबसे पहले वही लिखते हैं, कितनी है 9 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है हमें 9 सेंटीमीटर। और बेलन अंत त्रिज्या है और इस द्रव में 3 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास है 3 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम लिखते हैं बेलन की ऊंचाई, फिर लिखते हैं त्रिज्या। तो हमें व्यास दी गया है तो व्यास से मैं सीधी त्रिज्या लिख देता हूं 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दिया गया है हमें 3 सेंटीमीटर, तो उससे त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.5। तो देखो वही वाली चीज है, इसके पानी को इसमें भरना है तो इसका आयतन निकाल के इसके आयतन का भाग दे दो, कितनी कटोरी आ जाएंगी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या भरना है, हमें पता लगाना है इसमें बेलनाकार के कितने द्रव भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। बोतलों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, बोतलों की, या बेलनाकार बोतलों की, है ना, ऐसे लिख लो, बेलनाकार बोतलों की संख्या बराबर अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन बटे में बेलन का आयतन। देखो इसमें पिघलाया तो नहीं गया है, लेकिन कटोरे में अगर कोई पानी भरा है, क्या भरा है, एक कटोरा है उसमें में पानी भरा है, अर्धगोलाकार एक कटोरा है जिसमें पानी भरा है, उस पानी को हमें बेलनाकार बोतलों में डालना है। तो कितनी बोतलें भर जाएंगी, तो बोतलों का आयतन और किसका आयतन, जो अपने पास है कटोरे का आयतन। तो देखो एक कटोरे के आयतन में एक बोतल के आयतन का क्या दे देंगे, भाग, तो कितनी बोतलें आ जाएंगी हमें पता चल जाएगा। तो हमें अर्धगोले का आयतन निकालना। देखो वैसे होता है 4/3 पाई आर क्यू गोले का, और अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2/3 22/7 पाई आर क्यू। तो आर अपने पास है अर्धगोले का 9, तो 9 गुना 9 गुना में 9 बटे में बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर यानी 1.5 गुना 1.5 और एच अपने पास है 4। तो देखो ये पाई है, इसको चाहे 22/7 लिख लेते हैं। तो 22/7 से 22/7 कट गया। ठीक है, अब ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, तो देखो पहले तो हम इस 2 से इसको काट देते हैं, कितने बार 2 बार। अब ये आ जाएगा 3 नीचे, चाहे तो इसको यहीं से ऐसे ही काट दो, 3 से इसको काट दो 3 बार। ठीक है, अब देखो 1.5 और 1.5 इनका गुना करके देखो कितना होगा, 3 ही आना चाहिए। देखो नहीं 3 तो नहीं आएगा, 2.25 आ जाएगा। तो अब हम देखो इधर इनको हल कर लेते हैं। ये तो सब कुछ कट गया, क्या बचा है 9 9 और 3, तो ये हो जाएगा 9 नाम 81 गुना 3। और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में हम करके देख लेते हैं 1.5 गुना 1.5। तो देखो ये हो जाएगा कितना, 3 एकम 3 और 8 तिया 24। कुछ रह तो नहीं गया ना। फॉर्मूला देखो, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन ये है अपने पास, त्रिज्या है 3। तो इसमें कहीं वो उसमें गलत तो नहीं है, वही उसको ही तो त्रिज्या नहीं माना गया, जो व्यास दी गई है त्रिज्या दी गई है। तो 3 सेंटीमीटर व्यास। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो अब हम कर लेते हैं 1.5 गुना 1.5।
ये हो जाएगा 2.25। कितना हो जाएगा 2.25। तो जो 2 जीरो बढ़ा के नहीं, इसमें से पॉइंट हटा लेते हैं। देखो चाहें तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये जो 1.5 और ये 1.5 है ना, कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। देखो त्रिज्या 1.5 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3/2, है ना। व्यास 3 था तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 3/2। तो देखो हम इसको 3/2, जब 3/2 कर लेंगे ना तो ये और आसान हो जाएगा, 3/2 गुना में 3/2। ठीक है। तो देखो अब ये 2 गुना 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 2 गुना 2 4 ऊपर आ जाएगा। तो देखो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बचेगा 9 गुना 9 गुना 3 गुना में 4। अब ये नीचे रह जाएगा 3 गुना में 3। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो देखो 3 से 3 कट गया और ये कट गया 3, तो ये हो जाएगा देखो 27 गुना में 4, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, 4 दूनी 8। और ये कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है क्या, उसकी व्यास और वो कितना दिया गया है उसको एक बार और देख लेते हैं। 9 2/3, पाई से पाई कट गया, आर क्यू 9 9 9 3/2 3/2 4 4। 54 आना चाहिए, कहाँ गलती हुई है। देखो एक बार फिर से करके देखते हैं, कोई गलती तो नहीं है। देखो 22/7 से 22/7 कैंसर, 3 से 3 कट गया, ये 2 से, अरे ये एक 2 और रह गया ना, ये इस 2 को तो हम छोड़ ही गए, ये 2 थोड़ी कटा है किसी से। देखो 2 से 2 कटा 4, तो ये एक 2 और है। ठीक है, तो ये 2 और एक नीचे आएगा, है ना। देखो क्या हुआ था, 22/7 से 22/7 कट गया, 3 से 3 को काट दिया, इस 2 से 4 को काटा 2 बार, तो ये एक 2 और है। तो ये 2 गुना 2 4 ऊपर जाएगा और ये 3 गुना 3 गुना 2 नीचे रहेगा। तो ये 2 से ये और कटेगा 2 बार। ठीक है, तो 9 18 9 तिया 27 गुना में 2 बराबर आ गया 54। क्या निकालना है हम, बोतलों की संख्या। तो ये हो जाएगा बेलनाकार बोतलों की संख्या। बस कैलकुलेशन सही कर लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो सब एक ही पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं। 54 कितनी आएगी, 54। ठीक है, क्योंकि भाई अर्धगोले का जो आयतन था, है ना, उसमें किसका, एक जो बेलनाकार बोतलें थी उसका हमने भाग दे दिया, तो बोतलों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि उस अर्ध कटोरे से ही हमने वो बोतलें भरी हैं। ठीक है, तो दोनों के आयतन में आयतन का भाग दे देंगे, तो अपने पास आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आ गया अपना 54 बोतल। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास है। एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक गोले का व्यास है कितना, 0.7 सेंटीमीटर। गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें दिया गया है क्या, हमें अब इसमें गोले का आयतन निकालना है। ठीक है, तो और हमें क्या दिया गया है कि 3000 गोले पूर्ण रूप से पानी भरकर बाहर निकाला जाए, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन तो कुछ नहीं है, एक पानी की टंकी से 3000 गोले। ठीक है, तो 3000 एक गोले का आयतन निकालेंगे, उससे किससे गुना कर लेंगे, 3000 से गुना उसका कर देंगे, तो कितना पानी बाहर आ जाएगा वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं गोले का। तो देखो गोले का व्यास तो आ गया ये, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 0.7/2। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं गोले का आयतन।
गोले का आयतन। तो गोले का आयतन हम कैसे निकालते हैं? 4/3 पाई r क्यूब 22/7 गुना 0.7/2 0.7/2 गुना 0.7/2। ठीक है, तो देखो कैसे कर लो। हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट हटा के 10 यहाँ 10 यहाँ और 10 यहाँ लगा देते हैं। तो एक ही बात है, कैसे कर लो, जब भी पॉइंटों में आएगा ये 7 से ये 7 कट गया, ये 2 से 11 बार, 1 2 और 1 2 से ये 4 कट गया। तो देखो ऊपर तो बचा 7 7 49 गुना में 11। ठीक, नीचे अपने बचेगा 1000 गुना में 3 गुना में 1000। तो 11 नाम 99 हासिल 9 11 44, ये हो जाएगा 53/3000। ठीक है, तो देखो अगर हम पॉइंट भी लगाएं तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये क्या रह जाएगा 3। ठीक है, तो पॉइंट 0.539/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बटे में 3। तो चाहो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो और नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही लिख देते हैं। ये अपने पास क्या आ गया? गोले का आयतन। क्या आ गया? एक गोले का आयतन है। ये किसका है? केवल ऐसे ही लिख लेते हैं, गोले का आयतन। अब उसने कहा है कि 3000 गोले निकाल लिया तो बाहर निकले पानी का आयतन। तो हम क्या निकालेंगे? ये तो गोले का आयतन था, अब हम निकालेंगे 3000 गोले का आयतन। 3000 गोलों का आयतन। तो देखो 3000 से गुना कर देंगे इसका। 3000 गुना 539 बटे में 3000। 3000 से 3000 कट गया, 539 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर था तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो 3000 गोलों में कितना पानी निकला? 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अपने पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, गोले का आयतन निकालो, 3000 से गुना कर दो सीधा सा, क्योंकि 3000 गोलों बार हमने उसमें से पानी निकाला है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो ये 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खोखले अर्धगोले बर्तन के बाह्य और अंतः व्यास क्रम से, तो बाह्य व्यास गोले का, किसका? अर्धगोले का। किसका है ये? अर्धगोले का। अर्धगोले का बाह्य व्यास बराबर 43 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? सेम टू सेम यही त्रिज्या है, लिख लेना पूरा, है ना, 43/2 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की अंतः त्रिज्या अर्धगोले का अंतः व्यास बराबर 42। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया गया है, एक अर्धगोला है ऐसे, एक ये है, ऐसे एक अर्धगोला है, इसमें भी एक और गोला है, इसमें मतलब ऐसे दो बने हुए हैं, दो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हमें एक तो दी गई है, यहां से यहां तक की त्रिज्या तो है 21 और यहां से यहां तक की त्रिज्या है 21.5। ठीक है ना, 43 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 21.5 आ जाएगा। तो अब हमें इसमें क्या निकलवाया है? हमें निकलवाया है
7 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर से बर्तन पर रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के हमें इसका क्या निकालना है, अर्धगोले का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, टोटल वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना वो। तो देखो इसका मैंने फॉर्मूला तुम सबको बताया हुआ है ना, अलग अलग से भी बताया और उसको एक साथ लिख के भी। तो हम देखो अलग अलग निकालते हैं। तो हम पहले तो यहां लिखते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहले तो अर्धगोले का, यानी कि अर्धगोले का जो सूत्र होता है, वैसे तो 4 पाई आर होता है, तो अर्धगोले का कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो है R1। ठीक है, 2 R है ना, एक को हम R1 मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं हम R2। एक तो हमने क्या मान लिया, R1 मान लिया, दूसरे को हम मान लेते हैं R2। ठीक है, तो दूसरे को निकाल लेंगे हम किससे, 2 पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, उसमें से फिर क्या माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर हम उसमें से माइनस कर देंगे। देखो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी क्या होता है, एक अर्धगोला होता है, तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार तो ये जो पूरा है ना कंप्लीट, आराम से समझना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, यहां लिख लेना संपूर्ण पृष्ठीय। देखो तो एक बार तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो इसमें एक गोला और है बीच में। देखो जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जब तो आता है 3 पाई आर स्क्वायर, और जब क्या आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो एक, देखो ये कैसे है, जैसे एक ये है और एक ये, ऐसे कोई है, जैसे ये एक कटोरा है कोई, तो ऐसे और ऐसे। तो देखो हमें जब रंग कराना है तो यहां रंग कराना है और इसके इस भाग पर रंग कराना है, ये हिस्सा रह जाएगा। तो ये क्या है, एक सर्कल है। क्या है, सर्कल। तो देखो एक कंप्लीट और एक है 2 पाई आर, इसको चाहे तो R2 से लिख लो, R2 स्क्वायर। उसमें से माइनस कर देंगे ये सर्कल, क्योंकि यहां तो क्या नहीं होना, पेंट नहीं होना, क्योंकि ये तो कैसा है, खोखला है, ऊपर से नीचे की तरफ तो होगा। देखो समझो, अलग अलग बनाता हूं मैं ये इन चित्रों को अलग अलग बनाता हूं। देखो ये इधर बनाता हूं। ठीक है, देखो एक तो है ये ऐसा, तो इस पे तो यहां पूरे पे होगा और फिर इस हिस्से पर, इस पर और इस पर होगा। ठीक है, तो यानी कि अब मैं बात करता हूं, देखो इसमें से, किसमें से, 3 पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास मान लो एक ही ये है, उसमें से हमें केवल इस बाहर वाले पर और इस वाले पर पेंट करना है। तो क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे कितना, पाई आर स्क्वायर। यानी एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे कौन सा, एक वृत्त। कौन सा वाला, ये वाला वृत्त। ठीक है, लेकिन अब ये भी कैसे है, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो अब हमें इसमें यहां अंदर भी पेंट करना है, तो इसमें हम लगाएंगे कौन सा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या बराबर है। जैसे ये अगर R2 है तो ये भी क्या है, R2, क्योंकि देखो ये जो हमने वृत्त माइनस किया है ना, यहां से यहां तक, ये एक जो वृत्त था जिसको हमने माइनस किया है, उसी वाली त्रिज्या से ये जो एक और बन रहा है। इसमें 2 अर्धगोल हैं, एक तो बाहर वाला और एक उसके अंदर वाला। तो बाहर वाले का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अंदर वाले का क्या निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि उसके ऊपर नहीं है। और जो वो ऊपर वाला नहीं है वो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो देखो पाई R2 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर, ये पाई है ये 2 है, तो माइनस हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, 3 पाई R1 स्क्वायर प्लस में पाई R2 स्क्वायर। एक ये प्लस का बच जाएगा। ठीक, तो देखो यहां से हम पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 R1 स्क्वायर, तो R1 अपने पास है 43/2, तो हम इसे 43/2 लिख लो, चाहे तो 21.5 कर लेना, या फिर 43/2 का स्क्वायर प्लस R2 21
21 का स्क्वायर। तो देखो पाई तो हो गया 22/7, 3 गुना देखो 43 गुना 43 या फिर 21.5 गुना 21.5 कर लो, कैसे ही कर लो, 21.5 गुना 21.5, ठीक। ये हो जाएगा 5 2 2 6 पॉइंट है, एक और एक 2 के बाद, ये हो जाएगा 462.25। कितना हो जाएगा 462.25 प्लस 21 का स्क्वायर होता है कितना, 21 का स्क्वायर होता है 441, 441, ठीक है। अब इन सब को हम कैलकुलेशन इनकी कर लेना, ठीक है। अब क्या करना है, इसका गुना इससे और उसमें 441 क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो इनको करने पर अपने पास आ जाएगा 1827.75। कितना आ जाएगा 1827.75। ये तुम गुना कर लेना, इसका गुना इससे और उसमें इसको जोड़ देना। अब इसको इससे काट दो, तो देखो 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा, ये अपने पास गुना कर लेते हैं इनका और इसका, ठीक है। तो देखो गुना करने पर अपने पास आ जाएगा 22 का गुना कर लेना, इससे गुना गुना तो तुम कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 402 10.5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास आ गया क्या, उसका आयतन। किसका आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब हमें उसमें पेंट कराने का खर्चा निकालना है। तो देखो हमें क्या दिया गया है, बर्तन पर रंग कराने का व्यय है 7 पैसे प्रति वर्ग मीटर। बर्तन पर रंग कराने का व्यय 7 पैसे पर सेंटीमीटर या 7 पैसे प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 से क्या कर देते हैं, इसका गुना कर देते हैं, 105 बटे में 7 गुना 7, तो 7 से 7 कट गया, ये आ गया अपने पास 402.10.5 पैसे, ठीक है। अब इसे रुपए में बदल देते हैं, किस में बदल देते हैं, रुपए में। चाहो तो पैसे में भी छोड़ दो, चाहो तो रुपए में बदल दो। तो 100 से कर देंगे, पैसे को रुपए से बदलते हैं, किससे कर देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं बटे 100। तो 2 जीरो तो है, पॉइंट लग जाएगा यहाँ, 402.11 हो जाएगा वो पैसे, ठीक। सब कुछ दिख रहा है, हाँ कंप्लीट दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपने पास कितना आ गया, 402.11 पैसे। तो कोई इसमें है नहीं, बस ये याद रखना कि वो चित्र था उसमें एक बार तो हम निकालेंगे पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर एक बार निकालेंगे उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एक ऊपर का जो हिस्सा है ना वृत्त इस त्रिज्या वाला, उसको हम उसमें से माइनस कर देंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14 और अपनी 16.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।